केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़े टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को मंजूरी दे दी है। साथ ही पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देगा। जरूरत होने पर इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है। रिपोर्ट में यह ध्यान रखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर एक्स्ट्रा दबाव न बढ़े और सरकारी खर्च भी संतुलित रहे। बड़ा फैसला लिया गया। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। देखिए, ये सीधे लाखों कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा मामला है। ऐसे में लोगों को वेतन आयोग को लेकर के काफी ज्यादा दिलचस्पी है। कई लोगों को तो ये भी कंफ्यूजन है कि भाई आखिर 8वें वेतन आयोग का फायदा किन नौकरियों को मिलने वाला है। 8वें वेतन आयोग का सीधा फायदा केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लोगों को होता है, यानी कि रेलवे, इनकम टैक्स, डाक विभाग और कस्टम्स में काम करने वाले तमाम कर्मचारी इस वेतन आयोग का फायदा उठा सकेंगे। IIT, IIM और ऐसे ही केंद्र सरकार के तहत जो काम करने वाले तमाम संस्थान हैं, उन्हें भी 8वें वेतन आयोग का फायदा होगा। इसमें एम्स, UGC, ICAR, CSIR जैसे जो तमाम स्वतंत्र निकाय शामिल हैं, वो भी इसमें है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी वेतन आयोग का फायदा मिलने वाला है। ऐसे कर्मचारियों की पेंशन में बम्पर इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि लाखों पेंशन धारक भी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग से आखिर सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है, कितनी आपकी सैलरी बढ़ सकती है। दरअसल हर कर्मचारी का ग्रेड पे अलग होता है और इसे हम बेसिक सैलरी से कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो उस पर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है। ये किस तरह का फॉर्मूला है जिसमें यह तय किया जाता है कि वेतन कितना बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे 20,000 की सैलरी पर अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगाया जा सकता है तो बेसिक सैलरी यानी 20,000 को गुणा करेंगे 2.5 से तो ये बनेगी 50,000। ये माननीय मोदी सरकार जी हमारे 8th CPC का गठन हुआ है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद। इससे हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके आर्थिक उन्नति में सहायक सिद्ध होगी। इनकी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है क्योंकि हम सभी इसका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। इससे हम सभी के वेतन में डेफिनेटली वृद्धि होगी और ये हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। साथ ही ये लोगों का सरकारी नौकरियों की तरफ जो रुझान है उसको और अधिक बढ़ाने का भी प्रयास करेगा और हम समझते हैं कि हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम और भी अच्छे कार्य आगे करते रहें। बता दें कि भारत में हर 10 साल पर पे कमीशन की परंपरा है। 7वां पे कमीशन फरवरी 2014 में गठित हुआ था और ये जनवरी 2016 से लागू हुआ। अब अगला अपडेट 2026 में लागू होना है। कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की वजह से प्रभावित ना हो, इसलिए सरकार हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस भी देती है, यानी कि DA अपडेट करती रहती है। अगर नए पे स्ट्रक्चर के बाद DA में भी सुधार होता है तो हाथ में आने वाली सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। 8वां पे कमीशन कई अहम मुद्दों पर गौर करेगा, जैसे देश की आर्थिक हालत कैसी है, यहाँ का फिस्कल डिसिप्लिन कैसा है, डेवलपमेंट और वेलफेयर खर्च के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स का भार राज्यों पर ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया है, राज्यों की फाइनेंशियल हेल्थ, क्योंकि इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये भी अक्सर सिफारिशें अपनाते रहते हैं। सेंट्रल PSU और प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी की तुलना भी की जाएगी। इस तरह ये कमीशन सिर्फ वेतन बढ़ाने का ही नहीं बल्कि आर्थिक बैलेंस और एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो सही रास्ता चुन सकते हैं उसके लिए जिम्मेदार होगा। सरकार ने साफ कहा है कि नया वेतन आयोग तभी से लागू होगा जब कमीशन की रिकमेंडेशंस तैयार हो जाएंगी और सरकार उसे मंजूरी दे दे। फिलहाल ये टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 की है। अब जाते जाते आपको बता दें कड़क कैंपेन के बारे में। तो कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बनिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए #right2breathe और बताइए हमें कैसे बनेगा इंडिया पोल्यूशन फ्री। अपने आइडिया और सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।